गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। शीत युद्ध के बारे में आज जानेंगे। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945-1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। ये दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो शीत युद्ध था वो दो महाशक्तियों के बीच में हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज के टाइम पे रशिया बोला जाता है। और ये तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसका मतलब ये है कि ये जो शीत युद्ध शुरू हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुआ। तो इससे पहले मैं जानना ये हुआ कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये शीत युद्ध की नींव पड़ी। तो इसमें ये होता है कि अमेरिका जो होता है वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर देता है जापान के दो शहरों पे, और जो कि नियम के खिलाफ होता है। और सोवियत संघ को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, और अमेरिका उस परमाणु बम का इस्तेमाल करके अपने आप को सुपर पावर दिखाने की पूरी कोशिश करता है। और यहीं से यहाँ से युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका सोवियत संघ से अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश, एक छिपी हुई कोशिश करता है, जिसमें सामने ये होता है कि हमने विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर उसके पीछे का जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है अपने आप को पूरे विश्व के सामने सुपर घोषित करना। उसके बाद से ये जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945-1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। और जो उस समय बस दो ही सुपर पावर रह गई थी, एक तो अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो देश थे, छोटे छोटे देश, वो सभी देश इन्हीं दोनों महाशक्तिशाली देशों के ऊपर आश्रित थे। ये दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। अमेरिका जो पूंजीवादी सिद्धांत को फॉलो करता था, और जो सोवियत संघ था वो सामाजिक तौर तरीकों पे चलना पसंद करता था। शीत युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945-1991 तक चला। ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट, और ये यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमज़ोर पड़ गई थी। शीत युद्ध का अंत। तो यहाँ पे दोनों महाशक्तियाँ जब तक महाशक्ति थी तो एक दूसरे का सामना कर रही थी, एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव दे रही थी, एक दूसरे को पूरा टक्कर दे रही थी, जिसके वजह से शीत युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे सोवियत संघ, जो महाशक्ति के रूप में था,
वो धीरे धीरे उसके अंदर विघटन होने लगा। विघटन होने का मतलब कि वो टूटने लगा, और टूटने की वजह से उसके उसका जो पावर था वो भी बिखरने लगा, और धीरे धीरे ये इतना कमज़ोर हो गया कि वो अमेरिका के सामने ठीक से अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। एक वक्त था जब ये सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन विघटन के बाद से इसमें बहुत ही तरीके के फूट पड़ गए। यहाँ के पॉलिटिशियंस हो गए, यहाँ के लोग हो गए, वो कई विचारधाराओं में बट गए। इन विचारधाराओं में बटने की वजह से ही इनका आपसी जो तालमेल था, जो एकता में जो बल थी, वो भी बिखर गया, और जिसका नतीजा ये था कि शीत युद्ध का अंत। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का कारण क्या था। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण हुआ। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर विश्व युद्ध को समाप्त करने के बहाने से अपने आप को सुपर पावर विश्व के सामने प्रदर्शित करने के लिए उसने ये एक चाल चली, जो कि एक बहाना दिया गया कि हाँ, हम विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है, तो अब ये विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसी बात थी कि ये अपने आप को सुपर पावर प्रदर्शित करना चाहता था विश्व के सामने, और यही मेन रीजन भी बना शीत युद्ध के शुरुआत की। जबकि सोवियत संघ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ, अमेरिका ने ऐसा किया, क्योंकि अगर ऐसा करना था तो आपको सोवियत संघ को भी बताना चाहिए था। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलनी किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। तो सबने देखा कि जापान के दो शहरों पे परमाणु बम गिरे तो किस तरीके की त्रासदी आई, किस तरीके की जान माल का नुकसान हुआ, जिसका सालों तक उसका असर दिखा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो देखने के बाद से ये दोनों सुपर पावर, दोनों महाशक्ति देश एक दूसरे के सामने केवल ये बहसबाजी, जुबानी जंग ही करते थे, उससे आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर दोनों के पास परमाणु बम है, अगर युद्ध हुआ तो दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे या फेंक देंगे तो उससे नुकसान जो होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगा, और इसके बाद से कौन बचेगा ये सब देखने के लिए, कौन इस चीज़ की भरपाई करेगा। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों के पास परमाणु बम है, तो अगर युद्ध होता भी है तो अगर एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम ये फेंक देते हैं तो परमाणु बम के से जो क्षति नुकसान होता है, इसका नमूना इन लोगों ने पहले ही जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में देख लिया था। तो उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये लोग केवल जुबानी जंग लड़ते थे, रक्त रंजित तक नहीं बात पहुंचती थी। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब युद्ध होगा तो अगर जो नुकसान होगा वो उनके नागरिकों के ऊपर होगा। अगर देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो देश किसके लिए चलाया जाएगा और कौन देश को चलाएगा। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, दोनों राष्ट्रों के बीच अपने आप को विश्व के सामने सर्वशक्तिशाली साबित करने की प्रतिद्वंदिता हमेशा रही। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अब शीत युद्ध में एक विचारधारा की भी लड़ाई थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि
दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? मतलब कि दुनिया में अगर आपको रहना है तो आप केवल पूंजीवादी पैसा पैसा कीजिए, या फिर आप केवल सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध कीजिए कि हम समाज के साथ चलेंगे। तो ये दोनों दो विचारधाराएं थी जिनको लेके इनमें आपसी प्रतिद्वंदिता थी। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। सबको साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे, सबका विकास करेंगे तो उससे देश की भी उन्नति होगी। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। पूंजीवादी, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था, पूंजीवादी का मतलब ये हुआ सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया में आजकल क्या हो रहा है कि सब कुछ निजी किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। और पहले वही चीज़ क्या था, गवर्नमेंटेड था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप था, तो सरकार सब कुछ देखती थी। अब प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें सब कुछ निजी व्यवस्था में जाएगा, व्यापार अधिक होगा। समाजवाद में क्या हुआ कि सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। तो सरकार के हाथ में व्यवस्था होने से कई फायदे हैं कि सरकार समाज के हर पहलू का ध्यान रखेगी, सबको रोजगार देने की कोशिश करेगी। जो कि पूंजीवाद में क्या होगा कि जो योग्य होगा उसे ही उस तरीके का सर्विस मिल पाएगा। तो यहीं पे ये सबसे बड़ा विवाद भी था कि किस सिद्धांत को या किस जीवन के सूत्र को हम लोग लेके चलें, पूंजीवाद या फिर समाजवाद। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, तो अब यहाँ पे बात करें द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ तो उसमें दो गुट थे। वो दो गुटों के नाम क्या थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशक्ति थे, तो ये दोनों मित्र राष्ट्र के ही पार्ट थे, देश थे। और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को बिना बताए ही हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे एक मतभेद जनरेट हुआ, एक आपसी रंजिश जनरेट हुई कि ये अपने आप को, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को सुपर घोषित करना चाहता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं चाहता तो ये लोग मित्र राष्ट्र के देश थे, तो आपस में बातचीत करने के बाद से ही जापान के ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल होता। धुरी राष्ट्र, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र थे जर्मन, इटली और जापान। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, कितने देश थे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और वो कितने थे। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के से ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे कौन से दो बम गिराए गए थे? तो बमों के नाम हैं लिटिल बॉय और फैट मैन। और बमों की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलो टन की।